यौम पाकिस्तान तोपों की सलामी से दिन का आगाज। लाहौर और पेशावर में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों ने फलक शगाफ नारे बुलंद किए। पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गई। यौम पाकिस्तान आज शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है और इस दिन का आगाज़ सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर और पेशावर में 21-21 तोपों की सलामी से किया गया और इसी दौरान पाक फौज के जवानों की जानिब से नारा तकबीर भी फ़ज़ा में बुलंद किया गया। पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। आज के दिन की अहमियत की मुनासिबत से खुसूसी तकरीबात का भी इनेकाद किया गया है और सदर पाकिस्तान की जानिब से पैगाम जारी किया गया कि 23 मार्च को अलग वतन का फैसला दुरुस्त साबित हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान खुशहाल और मजबूत बन जाएगा। तमाम कौमियतों को यकजा कर रहे हैं। शाद रहे पाकिस्तान। 82वां यौम पाकिस्तान। यौम पाकिस्तान के मौके पर शानदार परेड का इनेकाद होगा। आज़ादी के डायमंड जुबली साल पर परेड को खुसूसी अहमियत हासिल है। तीनों मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे परेड का हिस्सा होंगे। दोस्त ममालिक के दस्ते भी यौम पाकिस्तान की परेड का हिस्सा होंगे। आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, इंजीनियरिंग कोर के दस्ते भी परेड में हिस्सा लेंगे। दिफाए पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले मुख्तलिफ मिसाइल भी परेड में शामिल होंगे, जबकि जदीद तरीन J-10 जंगी तैयारों का फ्लाई पास्ट भी किया जाएगा। SSG के कमांडोज फ्री फॉल का मुजाहिरा करेंगे। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती फ्लोट्स तकरीब को 4 चांद लगाएंगे। OIC के वज़राए खारजा इजलास के शुरका भी परेड में मदऊ हैं। OIC का फ्लोट खुसूसी तौर पर परेड में शामिल किया गया है। यौम पाकिस्तान परेड ISPR का मशहूर कुन मिली नगमा भी जारी किया गया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 23 मार्च तख्लीक़ पाकिस्तान के हकीकी मकासद इंसाफ और मसावात पर कारबंद रहने के हमारे अज़्म की तजदीद का दिन है। यौम पाकिस्तान पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा है कि यौम पाकिस्तान पर हम बाबा कौम और तहरीक आज़ादी के तमाम रहनुमाओं को खराज अकीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान एक तवील जमहूरी जदोजहद से मारज़े वजूद में आया। हम अपनी अज़मत रफ्ता की बहाली की शाहराह पर गामज़न हैं। इस दिन हमें बहैसियत कौम दरपेश चैलेंजेस का अदराक करना चाहिए। हमारी हुकूमत ने गुरबत के खात्मे और इंसाफ के फ़रोग के लिए तवील उल मुद्दत इस्लाहात मुतारिफ़ कराई। माजी की हुकूमतों ने कौमी मुफाद और अवाम की फलाह बहबूद की बजाय ज़ाती मुफादात को तरजीह दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से आयद पाबंदियाँ फ़ौरी ख़त्म करे। काबिज़ फ़ौज वापस बुलाकर कश्मीरियों को आज़ादाना ज़िंदगी बसर करने का हक़ दे। OIC का कश्मीर पर राबता ग्रुप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ ख़त्म कराने में अपना भरपूर किरदार अदा करे। वो इस्लामाबाद में ग्रुप इजलास से खिताब कर रहे थे। Jammu and Kashmir dispute is one of the longest standing items on the agenda of the UN and OIC. The global community can no longer ignore when millions of Kashmiris' lives are at stake. Pakistan, for its part, remains committed to the early, just and peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions and wishes of the Kashmiri people. We call on India to immediately reverse its unilateral and illegal measures instituted in IOJK since 5th of August 2019. End human rights violations, withdraw the occupation forces so that people of Kashmir can enjoy their right to live
freely. Reverse the demographic changes in the occupied territory, release all political prisoners, and stop the persecution of Kashmiri political leadership. We are profoundly grateful to this contact group for playing a leadership role in this regard. जनूबी अफ्रीका की बहरिया के सरबराह ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की और इस दौरान बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना ताउन के मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक मुलाकात के दौरान सरबराह साउथ अफ्रीकन बहरिया ने पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना महारत और ख़ुद इन्हसारी के मैदान में होने वाली गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने दोनों ममालिक की फ़ज़ाई अफवाज के माबैन दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा भी किया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस दम तोड़ने लगा। 2 साल बाद पहली बार मुल्क भर में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। NCOC के मुताबिक 2 साल में ये पहला मौका है कि 24 घंटे में कोरोना से किसी का इंतकाल नहीं हुआ। एक रोज़ में मज़ीद 443 केसेस सामने आए हैं, जबकि मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 1.28% रही। मोहलिक वायरस से मुतासिर 455 अफराद इंतहाई निगहदाश्त बोर्ड में हैं। शहबाज शरीफ ने कहा है कि ब्रॉडशीट सरबराह ने एतराफ़ किया, नैब ने गलत मालूमात दी, लीगी कायद और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ करप्शन का कोई सबूत नहीं मिला। बारीक बीनी से की गई 20 साला तहकीकात में कुछ नहीं निकला। कावे मौसवी का नवाज शरीफ से मुआफ़ी मांगना हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा है। इमरान नियाज़ी का झूठ सबके सामने बेनकाब हो चुका है। इंक्वायरी पर कौम का पैसा बर्बाद किया गया। अपोजिशन लीडर इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ब्रॉडशीट कंपनी के जो CEO हैं कावे मुसावी, उन्होंने गैर मशरूत तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है। पिछले 20 साल से नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तानी हुकूमत उस वक़्त थी और नैब उनके कहने पर बड़ी बारीक बीनी से उनके ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता लूट मार, रिश्वत, करप्शन, इस कौम का, गरीब कौम का पैसा लूटा तो नहीं गया। तहकीकात के नतीजे में उन्होंने ये कहा कि एक धेले की करप्शन वो नहीं ढूंढ सके। शरफ के ज़माने में इनको अपॉइंट किया गया था। उन्होंने कहा कि ये नैब ने गलत इतलात दी। मैं समझता हूँ कि कावे मुसावी बड़ा इंसान निकला। आज कावे मुसावी ने न सिर्फ गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, बल्कि नियाज़ी नैब गठजोड़ के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ है। $30 मिलियन का दावा उन्होंने कावे मुसावी ने लंदन की हाई कोर्ट से जीता। उसके बाद $65 मिलियन का उन्होंने दावा जीता। आज पूरी कौम ये सवाल कर रही है कि बताओ, ये इस कौम के मिलियंस ऑफ डॉलर्स नफरत की आग में, मुशर्रफ दौर में, और नैब ने मिलकर अब इमरान नियाज़ी ने उसके ऊपर मज़ीद इजाफ़ा किया, तो क्या मिला? ये कौम का पैसा सब बर्बाद हो गया, ज़ाया हो गया। जिस तरीके से इन्होंने मुशर्रफ और नैब नियाज़ी गठजोड़ ने पूरा जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, और ब्रॉडशीट का दिन रात वो नाम लेते थे कि ब्रॉडशीट ने ये कर दिया, ब्रॉडशीट ने ये कर दिया, फलां कर दिया। आज किस तरह ये इसका ड्रॉप सीन हुआ है। पूरी कौम के सामने इमरान नियाज़ी का झूठ एक मरतबा फिर सामने आ गया। आज वो शख्स जिसके ज़ुम्मे इस पूरी तहकीक का मनसब सौंपा गया था, वो नवाज शरीफ से जो माफ़ी मांग रहा है, वो खाली नवाज शरीफ से माफ़ी नहीं मांग रहा, वो पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांग रहा है। लीगी नायब सदर मरीम नवाज ने कहा है कि इमरान खान 65 बिलियन पाउंड खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके। कावे मौसवी का मुआफ़ीनामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। मरीम नवाज ने ट्वीट में कहा है कि इमरान खान 65 मिलियन पाउंड खर्च करके नवाज शरीफ के खिलाफ 65 रुपए की करप्शन भी साबित नहीं कर सके। नवाज शरीफ को तो अल्लाह ताला ने सुरखरू कर दिया, मगर मौसवी का मुआफ़ीनामा इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। उन्हें बताना होगा कि कौम का पैसा अपने इंतकाम की आग ठंडी करने पर बहाने का इख्तियार उन्हें किसने दिया। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के हवाले से कारकुनों को तैयार रहने की अपील की है। एक पैगाम में उनका कहना था, आज़ादी मार्च में कारकुनान ने 14 दिन इस्लामाबाद गुजारे। इस बार भी इसकी कामयाबी के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पूरे मुल्क से अवाम
तमाम सियासी जमातों के कारकुन और बिलखुसूस जमीयत उलमा इस्लाम के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवानगी के लिए तैयार होंगे। एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि किसी भी कीमत पर कोई कमी लॉन्ग मार्च की कामयाबी में नहीं होनी चाहिए। इससे पहले मुल्क के अंदर 14 मिलियन मार्च किए, बहुत बड़ी तादाद में 14 दिन आपने इस्लामाबाद में गुजारे। ये आपकी उन मेहनतों का मरहूल मिन्नत रही। अभी चंद रोज पहले पार्लियामेंट के लॉजेस में और हमारे पार्लियामेंट के मेंबरान, उनके मेहमानों और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, उन्हें घसीटा गया और गिरफ्तार करके ले गए। ने आपसे दरखास्त की, 1 घंटे से कम मुद्दत में पूरा मुल्क जाम कर दिया आपने। मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह पहले आपने हमारी इज्जत को ऊंचा किया है, अब भी इसमें आप आगे तो बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि मज़ीद नाराज़ अरकान असम्बली भी वापस आएंगे। अदम एतमाद में इमरान खान को कामयाबी हासिल होगी। उनका कहना था सोशल मीडिया पर चलने वाले अकाउंट का ताना बाना नून लीग से है। इमरान खान को इस जद्दोजहद के अंदर भी कामयाबी हासिल होगी। हमारे एक साथी अहमद हुसैन डेहर, जिनका नाम पहले कुछ चल रहा था, उनकी तरफ से बड़ा अच्छा एक बयान आया है और मुझे यकीन है कि और भी जो साथी हैं उनके भी ऐसे ही बयान आएंगे हमें आगे। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिस दिन ये अदम एतमाद की तहरीक पेश होगी और उसके ऊपर वोटिंग होगी असेंबली के अंदर, इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर इमरान खान को कामयाबी हासिल होगी। 27 तारीख को इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होने जा रहा है। 2 दिन 3 दिन पहले नए नए अकाउंट खोले गए और उनका जो है ताना बाना जो है वो पीछे मुस्लिम लीग नून की टीमों के साथ भी मिलता है। वो सब नजर आ गया। वहां पर पीटीआई का लोगो लगाकर फौज पे शुरू किया हमला और जैसे अक्सर हमने देखा है, आपने पहले भी देखा होगा, मियां नवाज शरीफ बयान देते हैं और वो मिनटों के अंदर इंडिया का मीडिया उठाता है और सारी दुनिया के अंदर फैला देता है। पीटीआई के मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन ढेड़ का बयान सामने आ गया है। इमरान खान को नून लीग के 7 MPs को शामिल करते देखा तो अफसोस हुआ। कहते हैं उनका बयान तोड़ मड़ोड़ कर चलाया गया है। वो अपने मुतालिबात और मौक़िफ़ पर कायम है। निजी टीवी चैनल ने मेरा इंटरव्यू लिया और उसमें उन्होंने क्लिप दिखाया जिसमें मैंने किसी वक्त में कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती है। मैंने ये कहा था कि इमरान खान को छोड़ना बेगैरती और उसे अर्तगुल भी कहता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा इमरान खान साहब 7 MPs को शामिल कर रहे हैं जो नून लीग के हैं। मेरा ख्वाबों का महल टूट गया कि मेरा लीडर जो है ये कर रहा है। तो उसके बाद मैं बड़ा दुखी हुआ। अब यही बात जब मैंने चैनल को बताई तो उन्होंने मेरी बात को तोड़ मोड़ के सिर्फ यही बात लगाई है कि इमरान खान को छोड़ना जो है, इस तरह की गलत खबर लगाई है। मैं उसकी मजम्मत करता हूं और पुरजोर मजम्मत करता हूं। मेरे मुतालबात वही हैं जो दूसरे टीवी चैनल्स पे मैंने दिए हैं और मैं अपनी उसी बात पे कायम हूं। और खुदा के लिए जो मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, उन साजिश करने वालों को मैं कहूँगा कि खुदा के लिए बाज रहें और किसी के किरदार कुशी ना करें। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान का कहना है कि किसी रुकने असम्बली को वोट देने से रोका नहीं जा सकता। बतौर वकील राय है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया गया वोट काउंट होना चाहिए। वो दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे थे। मेंबर को पूरा हक है कि वो असेंबली जाने के बाद वोट कास्ट करे। क्या वो वोट काउंट होना है या नहीं, उसको क्या वेट देना है, क्या इग्नोर करना है, या उसको एक रिजेक्टेड या डिस्प्यूटेड वोट के तौर पे सेपरेट किया जा सकता है वोट काउंट से। ये सवाल हमने रेफरेंस में रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझसे ये सवाल किया था तो मैंने कोर्ट को बताया कि जिन बहसियत अटॉर्नी जनरल में ये नहीं कह रहा, बल्कि बहसियत एक वकील के मैं ये कह रहा हूँ कि वो वोट काउंट तो हो सकता है। वोट दे दिया, उस वोट का इफेक्ट क्या है वो जो स्पीकर को फैसला करना है। आपकी राय में वो वोट काउंट किया जाना चाहिए? मैं क्योंकि कोर्ट में एज अटॉर्नी जनरल भी हूं, लेकिन जो प्लेन लैंग्वेज है वो बात वही कहती है जो आप कह रहे हैं। अटक में 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। वाक़या अटक के गांव बोलियांवाला में मेले में पेश आया। कवाली के दौरान 2 ग्रुप आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिससे पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 9 अफराद जख्मी हुए जिन्हें DHQ अस्पताल मुंतकिल किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।